अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अमेरिका में राइस डंप कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये रुका नहीं तो वो भारत पर नए टैरिफ्स लगा देंगे। ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी किसान सस्ती इंपोर्टेड चीज़ों की वजह से शदीद नुकसान उठा रहे हैं, इसलिए उनकी हुकूमत इन इंपोर्ट्स को सख्त तौर पर कंट्रोल करने का सोच रही है। जिसके बाद भारत के राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने फ़ौरन जवाब देते हुए कहा कि ये डंपिंग नहीं बल्कि डायस्पोरा की फितरी डिमांड है जो इंडियन बासमती राइस को पसंद करती है। माहिरीन का कहना है कि अगर अमेरिका भारत पर वाकई नए टैरिफ्स लगाता है तो दोनों तरफ के ट्रेड रिलेशंस पर सीधा असर पड़ेगा। अमेरिकी हुकूमत के नए सोशल मीडिया वेटिंग रूल के बाद भारत में H1B और H4 वीज़ा इंटरव्यूज़ की शदीद कैंसिलेशन देखने को मिली, जहां बहुत से एप्लीकेंट्स के स्लॉट्स अचानक कैंसिल या मार्च 2026 तक रीस्केड्यूल कर दिए गए। इस नए रूल के मुताबिक एप्लीकेंट्स को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक रखनी होगी ताकि कॉन्सुलर ऑफिसर्स उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी चेक कर सकें। ये तब्दीली भारत के वीज़ा एप्लीकेंट्स में परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि इन कैंसिलेशन की वजह से उनके ट्रैवल प्लान्स, जॉब ज्वाइनिंग डेट्स और रीलोकेशन तैयारियां सब मुतासिर हो गई है। भारतीय सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने एक सख्त बयान देते हुए कहा कि सरकार का एयरलाइंस के लिए ज़ीरो टॉलरेंस रवैया है। उन्होंने बताया कि इंडिगो की रीसेंट फ्लाइट डिसरप्शंस पर DGCA ने नोटिस जारी कर दिया है और पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जबकि कंपनी को फ़ौरन रिफंड जारी करने का हुक्म दिया गया है, जिसमें बहुत से रिफंड्स की जा चुकी है। मिनिस्टर का कहना था कि सेफ्टी और पैसेंजर कन्वीनियंस उनके लिए सबसे बड़ी तरजीह है और अगर कोई एयरलाइन प्लानिंग की कमी या गलत रवैये की वजह से मुसाफिरों को परेशान करती है तो सरकार उन एयरलाइंस पर सख्त एक्शन लेगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम डिबेट में कहा कि देशभक्ति को मजहबी रिवायतों से बांधना गलत है। उन्होंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल पहले सफ़े पर ही सोच, इजहार, अकीदे, मजहब और इबादत की मुकम्मल आज़ादी दी गई है तो फिर किसी शहरी को कैसे मजबूर किया जा सकता है कि वो किसी माबूद की इबादत करे या किसी डाइटी के सामने सजदा ताज़ीमी करे। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने मदीना की मोहब्बत की दुआ की थी, जो ये साबित करता है कि मजहब और वतन दोस्ती कभी टकराते नहीं। असद ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की देश से मोहब्बत पुरानी कुर्बानियों में साफ नज़र आती है, लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा ही नहीं लिया उनका आज देशभक्ति पर दर्स देना बिल्कुल गलत है। आज़ाद समाज पार्टी के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि कमज़ोर तबकों और ख़वातीन के लिए वोट बहुत अहम है और उनके वोट्स को बड़े पैमाने पर काट दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो BLOs हलाक हुए वो SC, ST और OBC तबकों से थे। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना था कि 2 दिन तक बहस जारी रहेगी और वो हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि मसले का संजीदगी से नोटिस लिया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि आज इलेक्शन कमीशन का रवैया ऐसा लग रहा है जैसे वो हिटलर कमीशन बन गया। BRS ने तेलंगाना भवन में विजय दिवस मनाते हुए KCR को तेलंगाना का असल आर्किटेक्ट करार दिया और उनके 2009 के फास्ट अनटू डेथ को रियासत की तामीर का फैसला कुन मोड़ बताया। पार्टी लीडर्स ने रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ 2 सालों में तेलंगाना की तरक्की को नुकसान पहुंचा चुकी है। BRS का कहना था कि विजय दिवस उनके लिए सिर्फ यादों का दिन नहीं बल्कि एक नई सियासी तहरीक की शुरुआत भी है, जहां वो दोबारा KCR को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक वापस लाने का इरादा रखते हैं। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में रियासत को करीब 1,04,350 करोड़ के बड़े इन्वेस्टमेंट्स मिलने का ऐलान किया गया, जिसे हुकूमत ने तेलंगाना की इकॉनमी के लिए एक ज़ोरदार पुश करार दिया। समिट में इंडस्ट्री लीडर्स ने बताया कि तेलंगाना का इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इकोसिस्टम और इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल उन्हें रियासत में नए प्रोजेक्ट्स लाने पर मोटिवेट कर रहा है। हुकूमत का कहना है कि ये नई सरमायाकारियाँ आने वाले सालों में रोज़गार, टेक्नोलॉजी हब्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को मजबूत बनाएगी और तेलंगाना की ग्रोथ को एक नई रफ्तार देगी। हैदराबाद में US कॉन्सुलेट के करीब रोड को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू नाम देने के फैसले पर गोशा महल के MLA T राजा सिंह ने तेलंगाना हुकूमत से सख्त एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि किसी परदेसी सियासी शख्सियत के नाम के बजाय तेलंगाना के किसी शहीद या भाग्यनगर जैसा तहजीबी नाम रखना ज़्यादा मुनासिब था।
राजा सिंह का कहना था कि हुकूमत ग्लोबल समिट के लिए शहर की सड़कों को नए नाम दे रही है, लेकिन लोगों की पहचान और जज्बाती रब्त को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हैदराबाद के लोक भवन और प्रजा भवन को एक ईमेल के जरिए बॉम्ब थ्रेट भेजा गया, जिसकी इत्तला मिलते ही पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स ने दोनों इमारतों का पूरा जायजा लिया। चेकिंग के बाद ऑफिशियल्स ने तस्दीक की कि ये धमकी सिर्फ एक होक्स थी और किसी किस्म का एक्सप्लोजिव या शुबा नहीं मिला। इसके बावजूद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी है और ईमेल भेजने वाले शख्स की तलाश जारी है, ताकि ये मालूम हो सके कि इस झूठी धमकी का मकसद क्या था और किसने ये अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की। हैदराबाद के लिए IMD ने सख्त तंबी जारी करते हुए बताया कि शहर और उसके आसपास इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है, जहां रात के वक्त मिनिमम टेम्परेचर करीब 7.6 डिग्री तक गिर गया। वेदर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये तेज़ी से बढ़ती ठंड आने वाले चंद दिन और गहरी हो सकती है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां खुली ज़मीन और ज़्यादा हवा का रुझान है। शहर के कई हिस्सों में सुबह के वक्त धुंध और ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को सफ़र में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि बुज़ुर्ग, बच्चे और मर्ज के मरीज़ सर्दी से हिफाजत के लिए ज़्यादा एहतियात करें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।